नमस्कार किसान साथियों। अगर आपके खेत में अरहर की फसल खड़ी है तो समझ लीजिए कि जनवरी का महीना फसल को बचाने और पैदावार बढ़ाने का आखिरी मजबूत मौका होता है। किसान भाइयों, इसी समय थोड़ी सी लापरवाही आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, क्योंकि जनवरी में अरहर की फसल पर कीट और रोग दोनों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। किसान साथियों, जनवरी महीने में अरहर की फसल आमतौर पर फूल आने और फली बनने की अवस्था में होती है। यही वह समय है जब कीट फसल को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं और रोग धीरे धीरे पौधे को कमजोर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य कीटों की, जो जनवरी में अरहर पर हमला करते हैं। किसान भाइयों, अरहर का सबसे खतरनाक कीट है फली छेदक इल्ली। यह इल्ली फूलों और फलियों में छेद करके अंदर का दाना खा जाती है। कई बार किसान बाहर से फली ठीक समझते हैं, लेकिन अंदर दाना गायब होता है। अगर समय पर नियंत्रण न किया जाए तो यह कीट 30 से 40% तक नुकसान कर सकता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान साथी इमामेक्टिन बेंजोएट, स्पिनोसाद या क्लोरांट्रानिलिप्रोल जैसी दवाओं का सही मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव हमेशा शाम के समय करें, जब इल्ली ज्यादा सक्रिय होती है। इसके बाद दूसरा बड़ा कीट है फली मक्खी, जो फली में अंडा देकर दाने को खराब कर देती है। यह कीट खासकर जनवरी में ज्यादा दिखाई देता है। इसके लिए भी वही दवाएं प्रभावी रहती हैं, लेकिन छिड़काव समय पर होना बहुत जरूरी है। अब किसान साथियों, बात करते हैं रस चूसने वाले कीटों की, जैसे एफिड, जैसिड और थ्रिप्स। ये कीट पौधे की पत्तियों और कोमल हिस्सों से रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और फूल झड़ने लगते हैं। अगर पत्तियां मुड़ रही हों या चिपचिपाहट दिखे तो समझ लीजिए कि रस चूसने वाले कीट सक्रिय हो चुके हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड, थियामेथॉक्सम या एसिटामिप्रिड का हल्का और सही मात्रा में छिड़काव बहुत प्रभावी रहता है। अब किसान भाइयों, कीटों के बाद बात करते हैं रोगों की, जो जनवरी में अरहर की फसल को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले आता है उकठा रोग, विल्ट। इस रोग में पौधा अचानक मुरझा जाता है, जबकि खेत में नमी रहती है। यह रोग जड़ों से शुरू होता है और पूरा पौधा सूख जाता है। इससे बचाव के लिए खेत में पानी रुकने न दें और रोगग्रस्त पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर दें। जरूरत पड़ने पर कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मेथिल का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा आम रोग है पत्ती धब्बा रोग, जिसमें पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पत्ती सूख जाती है। जनवरी की नमी और ठंड इस रोग को बढ़ावा देती है। इसके नियंत्रण के लिए मनकोजेब या प्रोपिकोनजोल का छिड़काव बहुत लाभकारी रहता है। किसान साथियों, कई बार अरहर में मोज़ेक रोग भी दिखाई देता है, जिसमें पत्तियां पीली हरी हो जाती हैं और पौधा बढ़ना बंद कर देता है। यह रोग सीधे ठीक नहीं होता, लेकिन इसके फैलाने वाले कीटों को नियंत्रित करके इसे रोका जा सकता है। इसलिए रस चूसने वाले कीटों पर समय पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जनवरी महीने में जरूरी सावधानियों की। खेत में ज्यादा घनी फसल न रहने दें, हवा का अच्छा संचार हो। जरूरत से ज्यादा सिंचाई न करें, क्योंकि नमी बढ़ने से रोग फैलते हैं। हर छिड़काव के बाद खेत का निरीक्षण जरूर करें। एक ही दवा बार बार न डालें, दवाओं को बदल बदल कर प्रयोग करें। अंत में किसान साथियों, बस इतना ही याद रखिए कि समय पर पहचान, सही दवा और सही तरीका, अगर ये तीनों अपनाए गए तो जनवरी का महीना अरहर की फसल को नुकसान नहीं बल्कि मजबूती और बेहतर उत्पादन देगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं।